हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हमने टोटल, ये देखो, टोटल 10 एंगुलर जेएस के क्वेश्चंस लाए हैं। अगर ये 10 एंगुलर जेएस के क्वेश्चन आपने कर लिया अच्छे से और समझ लिया, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, यानी जो M2R5 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें एंगुलर जेएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से आप लोग कर लोगे। ठीक, इन्हीं 10 में से किसी एक से मिलता जुलता आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट ए वेब पेज यूजिंग एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का यूज करना है और एक वेब पेज क्रिएट करना है। टू इनपुट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। यूजर से इनपुट लेना है स्टूडेंट का नाम और कोर्स, एंड डिस्प्ले देम यूजिंग टू वे डेटा बाइंडिंग। और टू वे डेटा बाइंडिंग के जरिए डिस्प्ले कराना है। टू वे डेटा बाइंडिंग मतलब जैसे एक्सप्रेशन जो होता है कर्ली ब्रेसेस में लिखा जाता है, वो टू वे डेटा बाइंडिंग होता है। ठीक, तो उन्हीं का यूज करके डिस्प्ले कराना है। तो बिना देरी के चलिए चलते हैं अपने एडिटर पे और कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एडिटर ओपन हो गया। अब यहाँ पे एक नया फाइल बना लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 1 है हमारा, तो क्वेश्चन 1 नाम का ही फाइल बना लेते हैं। फाइल बना लिए। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को कोड अच्छे से विजिबल रहे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTML टैग लगाएंगे, या डॉक टाइप लिखना हो तो डॉक टाइप भी लिख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से डॉक टाइप HTML, फिर HTML टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक, अब इसके अंदर हेड टैग रहता है तो हेड टैग लगाएंगे। हेड टैग ओपन किए और क्लोज किए। हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है, इतना तो आप लोग को पता ही है। ठीक, टाइटल टैग के अंदर जो भी लिखना है। तो यहाँ पे हम कौन सा क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला था, डिस्प्ले कराना है कोर्स नेम। और एक बार क्वेश्चन को फिर से वापस से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। इनपुट स्टूडेंट नेम एंड कोर्स। यूजर से इनपुट लेना है, डिस्प्ले कराना है जो भी इनपुट लेंगे। जैसे स्टूडेंट का नेम इनपुट लिए हैं और कोर्स लिए हैं, वही चीज़ डिस्प्ले करा देना है बस टू वे डेटा बाइंडिंग के जरिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम टाइटल में स्टूडेंट डिटेल्स लिख देते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स लिख दिए टाइटल में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेड टैग हो गया। अब यहाँ पे एंगुलर जेएस को लिंक करेंगे। एंगुलर जेएस लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और स्क्रिप्ट टैग के अंदर SRC और SRC के अंदर एंगुलर जेएस का सीरियल लिंक लगाएंगे। तो सीरियल लिंक क्या होता है आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एग्जाम में पहले से लिंक किया हुआ नहीं मिलेगा कोड। ठीक, तो मैनुअली लिंक करना पड़ेगा, यानी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, https://ajax.google APIs.com। ठीक, इतना लिखना है। उसके बाद स्लैश लगाना है, वापस से AJAX लिखना है। AJAX लिखने के बाद स्लैश, लाइब्रेरी के लिए LIBS लिखेंगे, फिर स्लैश लगाएंगे। अब एंगुलर जेएस लिखेंगे, ANGULARJS। एंगुलर जेएस लिखने के बाद अब यहाँ पे वर्जन जैसे 1.8.2 ये वर्जन लिख दिए, फिर स्लैश लगा के अब एंगुलर जेएस फाइल का नेम लिख देंगे, जैसे ANGULAR angular.min.js इतना लिखना है। ठीक, ये हमारा सीरियल लिंक हो गया। तो काफ़ी बड़ा सीरियल लिंक है। ठीक, तो हम थोड़ा सा छोटा करते हैं स्क्रीन का साइज ताकि आपको पूरा विजिबल हो। ये देखो, या तो हम वर्ड रैप ऑप्शन ऑन कर देते हैं इसमें। वर्ड रैप कहाँ गया, एक मिनट,
व्यू पे चलते हैं, वर्ड रैप अल्ट जेड शॉर्टकट है ऑन कर लेते हैं। अब ये लिंक जो आगे हाइड हो रहा था नीचे नेक्स्ट लाइन में दिखने लगा। इतना करने के बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज करेंगे स्क्रिप्ट का, ये स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया। तो ये हमारा एंगुलर जेएस लिंक हो गया। तो ये सीरियल लिंक है। इतना एंगुलर जेएस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो ये लिंक याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब बॉडी टैग लेते हैं, बॉडी टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट नेम लेना है, STUDENT स्टूडेंट नेम। इसके आगे हम एक इनपुट ले लेते हैं, इनपुट ले लिए, इनपुट का टाइप कर देते हैं टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब यहाँ पे इनपुट में जो हम वैल्यू लेंगे एंगुलर जेएस लेंगे, तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे ng मॉडल, ये डायरेक्टिव है ng मॉडल इक्वल, और एक वेरिएबल नेम असाइन कर देंगे नेम। यानी इस इनपुट बॉक्स में जो भी यूजर लिखेगा वो नेम के अंदर असाइन हो जाए, ठीक। उसके बाद br टैग यूज कर लेते हैं, br टैग, 2 br टैग यूज कर लिए ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। फिर नीचे यहाँ पे स्टूडेंट नेम हो गया। अब लिखते हैं कोर्स नेम, कोर्स, केवल कोर्स लिखते हैं, कोर्स नेम नहीं, ठीक। कोर्स लिख दिए। अब इसका भी इनपुट बॉक्स हम बना लेते हैं, इनपुट बना लिए, टाइप में टेक्स्ट ही रखते हैं और इसमें भी ng मॉडल लगाते हैं। कहाँ गया कर्सर, ये रहा ng मॉडल। ng मॉडल लगाने के बाद अब यहाँ पे लिख देंगे कोर्स, यानी इस इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू लिखा जाए वो कोर्स नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाए। वापस से br टैग को ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, ठीक। बहुत आराम से एक एक लाइन अच्छे से समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ठीक। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। अगर बीच में स्किप कर दोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब हम एक H3 बना लेते हैं, हेडिंग 3, उसके अंदर लिख देते हैं नेम, और नेम के आगे जो नेम प्रिंट करना है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या बनाया है, नेम नाम का, यही कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिए, ठीक। सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नेम का स्थान पे कोर्स, और यहाँ पे भी ये कोर्स लिख देंगे जो यहाँ पे वेरिएबल बनाए थे। अब इसमें देखो होगा क्या, समझाते हैं। अभी के लिए ये काम नहीं करेगा, ठीक, फिर भी बता रहे हैं। ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो ng मॉडल क्या करेगा, नेम के अंदर डाल देगा, और यहाँ पे नेम को प्रिंट कर रहे हैं, ये नेम हेडिंग के अंदर आएगा, उसके आगे ये नेम आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही कोर्स वाले इनपुट बॉक्स में जो भी डेटा लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, वो इस कोर्स के अंदर आएगा और इस कोर्स को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक। अभी ये एंगुलर जेएस का कोड तो लिख दिए, लेकिन अभी इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, हम दिखा रहे हैं ओपन करके। तो ये देखो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, स्टूडेंट नेम कोर्स। जैसे यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं और कोर्स लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, जैसा लिखे थे सेम वैसे ही आ रहा है, क्योंकि अभी एंगुलर जेएस लिंक तो कर दिया है लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो एंगुलर जेएस काम कब करेगा, तो एंगुलर जेएस को हमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, ये जो HTML टैग है स्टार्टिंग में रूट टैग, इसी में लगा देंगे ng ऐप। अब हमारा एंगुलर जेएस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, अब देखो यहाँ से जो कर्ली ब्रेसेस में सेम वही आ गया था जो हेडिंग के अंदर लिखे तो वो नहीं आया। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखते हैं, यहाँ पे रवि लिखे, यहाँ पे रवि आ गया। कोर्स लिखते हैं जैसे DCA आ गया। बस यही क्वेश्चन में बोला था। तो ये रहा हमारा कोड, बस इतना ही कोड है और ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक। कोशिश करेंगे वापस से समझाने की, या वीडियो को थोड़ा बैक करो, वापस से प्ले करके एक बार और देख लो, 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्रिएट ए सिंपल कैलकुलेटर, क्रिएट ए
सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस का यूज करके एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है। अब आगे क्या लिखा है, टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, दो नंबर को जोड़ना है और घटाना है। यानी एक तरीके से कुछ ऐसा आउटपुट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दो नंबर हम यूजर से ले लिए और दो बटन रहे, एक एडिशन का रहे और एक सब्ट्रैक्शन का। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करें तो जुड़ जाए और सब्ट्रैक्शन पे क्लिक करें तो घट जाए, इस तरीके से। तो चलिए बिना देरी के हम दूसरा कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो वापस से आगे अपने एडिटर पे और एक नया फाइल बनाते हैं। तो नया फाइल हम question2.html नाम से बना लेते हैं। तो नया फाइल हमारा बन गया। अब इसके अंदर हम एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर जो बना बनाया होता है वो हम यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक, ताकि टाइम बर्बाद हमारा ना हो। तो इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा जितना अभी लिखे हैं, ठीक। ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसका हम प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। ये प्रीव्यू है। अब चलिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ng ऐप को हम इनिशियलाइज कर देते हैं पहले ही, ng ऐप, ठीक। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर वही एंगुलर जेएस लिंक करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट टैग हम लिखे थे इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर एंगुलर जेएस का क्वेश्चन है तो ये रहना ही चाहिए। व्यू मोड इसका भी हम वर्ड रैपिंग ऑन कर लेते हैं ताकि पूरा विजिबल रहे स्क्रीन पे, ठीक। तो ये हमारा एंगुलर जेएस लिंक हो चुका। अब करना क्या है, टाइटल हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना है तो कैलकुलेटर ही लिख देते हैं, ठीक। अब बॉडी टैग के आते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले करना क्या है, हमको दो नंबर लेना है। क्या लेना है, दो नंबर, नंबर 1। अब नंबर 1 इनपुट बॉक्स बना लेते हैं और टाइप नंबर रखते हैं, ठीक। दो इनपुट बॉक्स बना लिए। अब इसका जो वैल्यू आएगा उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। तो ng मॉडल यूज कर लेते हैं, a नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक। और दो br टैग लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और सेम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नंबर 2 कर देते हैं और यहाँ पे वेरिएबल b नाम का बना लेते हैं, ठीक। इतना हो गया। अब नीचे हम बटन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बटन। तो बटन के लिए हम बटन टैग लेते हैं, बटन टैग, बटन बन गया हमारा। बटन के अंदर लिख देते हैं ऐड, एक ऐड नाम का बन गया। एक बटन और बना लेते हैं सब्ट्रैक्ट, SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट। दो बटन बन गया, ठीक। अब रिजल्ट कहाँ दिखाना है, उसी बटन के नीचे एक हम और H3 बना लेते हैं, हेडिंग 3। उसके अंदर हम रिजल्ट दिखा देंगे, रिजल्ट। इसी के आगे हम रिजल्ट दिखाएंगे, ठीक। तो रिजल्ट कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इतना करने के बाद अब देखो यहाँ से डेटा लेना है और लेने के बाद बटन के जरिए आउटपुट दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, यानी एंगुलर जेएस में जावा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। तो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग चाहिए और फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बटन है, बटन क्लिक करने पर काम कैसे करेगा, फंक्शन। तो फंक्शन के लिए क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग लेंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर सबसे पहले एक ऐप बनाते हैं, वेयर ऐप। अब देखो जितना लिख रहे हैं ये सब लिखना ही पड़ेगा अगर फंक्शन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मॉड्यूल तैयार करेंगे। ऐप नाम का एक मॉड्यूल बना रहे हैं, तो मॉड्यूल का नाम क्या रहेगा, ऐप। तो ऐप इक्वल एंगुलर डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल का नेम। तो मॉड्यूल का नेम जैसे रख देते हैं माई ऐप। इतना रखने के बाद फिर कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। ये हमारा ऐप नाम का मॉड्यूल बन गया। अब ये ऐप नाम का ये जो ऐप है, ठीक, ऐप के अंदर ये मॉड्यूल पूरा चला गया है। मॉड्यूल का नेम क्या है, ऐप नहीं है, सॉरी, मॉड्यूल का नेम क्या है, माई ऐप।
तो माई ऐप को इनिशियलाइज करने के लिए जो यहाँ पे HTML में ng ऐप लिखे थे, इसके अंदर नेम वही लिख देंगे ऐप का। ऐप का नेम क्या है हमारा, माई ऐप, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक, याद रखना ये क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूल जो बनाए हैं इसका नेम क्या है, माई ऐप। तो यही माई ऐप इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि माई ऐप जो काम करेगा कहाँ से करेगा, यहाँ से। ठीक, तो इतना हो गया। इतना करने के बाद अब आगे का क्या करना है वो देखते हैं। अब लिखेंगे ऐप डॉट कंट्रोलर। अब कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करता है, लॉजिक बनाता है। अगर एंगुलर जेएस में कोई भी लॉजिक बनाना हो तो कंट्रोलर आपको बनाना पड़ेगा, बिना कंट्रोलर के लॉजिक नहीं बन सकता। तो कंट्रोलर के लिए क्या लिखेंगे, CONTROLLER, कंट्रोलर। कंट्रोलर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे। अब कंट्रोलर का नेम, तो कैलकुलेशन हमको करना है तो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही नेम रख देते हैं, CALC या माई CTR, माई कंट्रोलर ऐसा भी रख सकते हैं, CTRL। ठीक, अगर ये नहीं रखना है तो जो चाहो वो, तो हम यहाँ पे CALC यानी कैलकुलेटर का शॉर्ट नेम कैल्क CTRL कंट्रोलर, इस तरीके से नेम असाइन कर दिए। तो ये जो नेम रहेगा डबल कोट में रहेगा। ठीक, डबल कोट में क्योंकि टेक्स्ट है, फिर कॉमा। अब बनाएंगे फंक्शंस, FUNCTION। फंक्शन लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज। फंक्शन के अंदर क्या लिखेंगे, स्कोप। ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर चला गया क्या, ये फंक्शन। अब यहां पे डॉलर साइन लगा के स्कोप लिखेंगे, डॉलर साइन स्कोप। इतना करने के बाद अब कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। ठीक, तो ये सब देखो किसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर, क्योंकि ऐप डॉट लगाए हैं तो ऐप डॉट कंट्रोलर। ठीक, और ऐप को इनिशियलाइज कहाँ किए हैं, यहाँ पे माई ऐप करके। माई ऐप नाम था मेरे ऐप, हमारे ऐप का नाम क्या था, माई ऐप। तो ऐप डॉट कंट्रोलर, कंट्रोलर का नेम ये है। ठीक, और उसके अंदर फंक्शन बना दिए, इसके अंदर क्या बना दिए, फंक्शन। अब फंक्शन के अंदर करना क्या है, अब यहां से वैल्यू लेना है, यहां से क्या लेना है, वैल्यू लेना है, और वैल्यू लेने के बाद कैलकुलेशन करना है। अब इसके अंदर हम और फंक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ऐड, डॉलर साइन लगाते हैं, स्कोप डॉट ऐड। ऐड नाम का एक और फंक्शन बनाते हैं। इतना याद रखना, इतना लिखना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन कहीं पे बनाना पड़ गया, लॉजिक बनाना पड़ गया, तो इतना लिखना पड़ेगा, उसके आगे का समझो। ठीक, तो फंक्शन, ये फंक्शन बन गया। फंक्शन के अंदर क्या करना है, वैल्यू लेना है और जोड़ देना है। तो सीधा हम रिजल्ट का बनाते हैं, स्कोप डॉट रिजल्ट। रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाए और रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, हाँ, डॉलर साइन स्कोप डॉट ए क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे देखो ng मॉडल ए नाम का वेरिएबल था, तो पहला नंबर ए के अंदर आ रहा है, तो स्कोप डॉट ए कर दिए। ए करने के बाद फिर लगाएंगे प्लस, प्लस लगाने के बाद फिर सेम यही चीज रहेगा, ए के स्थान पे हो जाएगा बी, स्कोप डॉट बी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इस फंक्शन के अंदर, जैसे ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, स्कोप डॉट ए यानी यहाँ से वैल्यू उठाया, और प्लस स्कोप डॉट बी यहाँ से वैल्यू उठाया, इन दोनों को जोड़ दिया और रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जब ऐड बटन पे क्लिक किए तब। तो रिजल्ट के अंदर उन दोनों को जोड़कर रिजल्ट के अंदर वैल्यू आ गया। तो ये हमारा पहला फंक्शंस बन गया। अब एक और फंक्शंस बना लेते हैं, तो डॉलर साइन स्कोप लगाएंगे, ठीक, डॉट सबट्रैक्ट यानी SUB नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इसके अंदर लिखते हैं फंक्शंस, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर लिख देंगे सेम यही चीज रहेगा, सेम चीज रहेगा, बस प्लस का स्थान पे माइनस कर दें क्योंकि इसमें घटाना है। तो क्या हो, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बन जाए और उसके अंदर स्कोप ए का वैल्यू में से स्कोप बी का वैल्यू घट जाए
और रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाए। ये चीज हो गया सब नाम के फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन का नेम क्या है? सब। तो ये दो फंक्शन हमारा बन गया। ठीक, इतना बन गया। सेमी कॉलन यहाँ पे लगा देते हैं और लास्ट में भी सेमी कॉलन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये स्क्रिप्ट का कोड हो गया। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि जो कंट्रोलर बनाया है इस कंट्रोलर को कहीं पे भी रन नहीं कराए हैं, कॉल नहीं कराए हैं। तो ये कहाँ पे होगा, कंट्रोलर कहाँ पे लिखा जाएगा वो हम दिखा रहे हैं। तो कंट्रोलर क्या करेंगे, जो बॉडी टैग है हमारा, ये बॉडी टैग दिख रहा है, इसी में लिख देंगे ng कंट्रोलर, CONTROLLER। ठीक, कंट्रोलर इक्वल। अब कंट्रोलर का नेम क्या था हमारे, कैल्क CTRL। तो इसी कंट्रोलर का नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो ng कंट्रोलर बनाए थे। इतना करने के बाद अब इस फाइल को हम सेव करते हैं और आउटपुट में चल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट, अभी रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट के आगे प्रिंट ही नहीं कर रहे हैं। तो हमने नीचे देखो स्क्रिप्ट के अंदर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया है ना, और इसी के अंदर रिजल्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करना है तो कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट नाम का ही नीचे वेरिएबल बना है, यही रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए। तो रिजल्ट के अंदर जो भी कैलकुलेशन होके वैल्यू आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद सेव करते हैं और आउटपुट चल के चेक करते हैं। अब जहाँ यहाँ पे हम 78 जैसे लिखते हैं और 50 लिखते हैं, और जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉरी ये एरर आ रहा है। तो कंसोल में चल के देखते हैं क्या एरर है। तो कंसोल में एरर तो नहीं दिख रहा है, क्या गलती है चेक किया जाए। कुछ तो है गलत, क्या गलत है। यहाँ पे माई ऐप नाम का ऐप इनिशलाइज किए हैं, ठीक है, माई ऐप ठीक है। कंट्रोलर में CTRL CALC ये भी सही है। NGCONTROLLER कंट्रोलर ये भी ठीक है। इनपुट ng मॉडल MODEL ये भी सही है। A नाम का वेरिएबल बना, दूसरा B नाम का वेरिएबल बन गया हमारा। हाँ, बटन के अंदर कॉल ही नहीं कर रहे हैं, सॉरी सबसे बड़ी गलती, बटन काम ही नहीं कर रहा है हमारा अभी। ये जो फंक्शंस बनाए हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नाम का, इसको कॉल भी कराना पड़ेगा ना बटन के अंदर। तो कॉल कराने के लिए क्या करेंगे, इस बटन के अंदर लिखेंगे ng क्लिक। क्या लिखेंगे, ng क्लिक, ng क्लिक लिखेंगे। और यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन था तो ऐड नाम का फंक्शन कॉल कर दिए। सेम ऐसे ही ng क्लिक यहाँ पे इस बटन में भी लिखेंगे, और सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन था तो सब लिख दिए। ठीक, अब सेव करते हैं। अब चल के देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो 78 और यहाँ पे करते हैं 50, और जैसे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 128 आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी घटा दिया। तो ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर बन गया। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। मिस्टेक क्या, ये भूल गए थे यहाँ पे ng क्लिक लगाना, क्योंकि जब तक बटन को कॉल नहीं करेंगे, सॉरी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, तब तक फंक्शन काम कहाँ करेगा। ठीक, तो फंक्शन को कॉल करना भूल गए थे, जो कि बाद में याद आया, इसको सही कर दिया। ठीक, तो उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना लेट किए। तो ये हमारा कोड है, सिंपल सा दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन है नहीं ज़्यादा, ये छोटा करके दिखा रहा हूँ। तो बस इतना ही कोड है, ये और ये। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। सिंपल कैलकुलेटर कितना आसानी से बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट है क्रिएट एन एंगुलर JS प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यूजिंग ng रिपीट। ng रिपीट का यूज करना है और डिस्प्ले कराना है सब्जेक्ट लिस्ट। ng रिपीट का यूज करना है और डिस्प्ले कराना है सब्जेक्ट लिस्ट। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, बहुत आसानी तरीके से करेंगे। चलो नेक्स्ट नया फाइल बनाते हैं एक, कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिए।
नया फाइल बनाते हैं, Question3 नाम देते हैं इसको। यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना रेडी कर लेते हैं। ये मेटा टैग हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक। और स्क्रिप्ट टैग यानी जो सीरियल लिंक है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बिना एंगुलर जेएस को लिंक किए काम नहीं हो पाएगा, ठीक। इतना हो गया। और ये भी जो एक्स्ट्रा लिखा है लैंग्वेज का, इसको हटा देते हैं और टाइटल में सब्जेक्ट लिस्ट लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार और देख लेते हैं। क्रिएट एन एंगुलर जेएस प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स यूजिंग एनजी रिपीट। एंगुलर जेएस प्रोग्राम बनाना है, डिस्प्ले कराना है एक सब्जेक्ट का लिस्ट एनजी रिपीट का यूज करके, एनजी रिपीट का। तो हम करते क्या है, यहाँ पे एंगुलर जेएस हमारा लिंक हो गया है, ठीक। अब बॉडी टैग के अंदर एक यूएल बनाते हैं, यानी अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर एक एलआई लेते हैं और एलआई के अंदर एनजी रिपीट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एनजी रिपीट, REPEAT, ठीक। स्पेलिंग का ध्यान देना, एनजी रिपीट। अब यहाँ पे हम एस नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एस इन सब्जेक्ट्स, SUBJECTS, सब्जेक्ट्स बना दिए। अब यहाँ पे इसके अंदर एस को प्रिंट कर देते हैं। अभी देखो होगा क्या, मान लो सब्जेक्ट नाम का, मान लो अभी बनाए नहीं है, सब्जेक्ट नाम का कोई ऑब्जेक्ट है या एरे है, उसके अंदर कई सब्जेक्ट लिखा गया है, उसमें से एक एक करके सब्जेक्ट एस के अंदर आएगा और वही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो पहले एलआई के अंदर पहला सब्जेक्ट आ गया, फिर दूसरा एलआई खुद से क्रिएट करेगा क्योंकि एनजी रिपीट लगा है, और उसके अंदर दूसरा सब्जेक्ट आएगा, इस तरीके से आएगा। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट तो बना नहीं है। अब सब्जेक्ट बनाना है तो फंक्शन, कंट्रोलर, ये सब बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए सबसे पहले रूट टैग में चलते हैं, यानी एचटीएमएल टैग में एनजी ऐप को स्टार्ट करते हैं। तो एनजी ऐप इनिशियलाइज कर दिए, फिर यहाँ पे लगाते हैं एनजी इनिट, यानी अब वेरिएबल हम यहीं पे डिफाइन कर देते हैं। एनजी इनिट डायरेक्टरी हमने पढ़ाया था, एनजी इनिट डायरेक्टरी क्या करता है, वेरिएबल और वैल्यू दोनों एक साथ डिफाइन कर सकते हो एनजी इनिट के जरिए। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना देते हैं, एनजी इनिट पहले लगाते हैं डायरेक्टिव एनजी इनिट INIT, फिर इक्वल डबल कोट के अंदर अब यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं सब्जेक्ट्स नाम का, यही जो यहाँ पे यूज किए थे इसी नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक। वेरिएबल बना दिए, अब इसके अंदर वैल्यू भी असाइन करना पड़ेगा। तो वैल्यू असाइन करने के लिए वही सब्जेक्ट के नेम मल्टीपल एरे हम बना देते हैं, ठीक। तो सिंगल कोट के अंदर जैसे HTML लिख दिए, फिर कॉमा, HTML हो गया, CSS हो गया, ठीक। फिर कॉमा करके, ऐसे कॉमा कर करके जितने भी सब्जेक्ट लिखना है लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट हो गया, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद एंगुलर जेएस भी लिख देते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट ही हो गया हमारा एंगुलर जेएस, ठीक। तो ये सब्जेक्ट्स हो गया। तो यहाँ पे क्या किया है, एनजी इनिट के जरिए डायरेक्टली एक वेरिएबल बनाया, उसका वैल्यू असाइन कर दिए, यानी एक एरे बना दी यहीं पे। अब इसी एरे में से, इसी ऑब्जेक्ट में से एक एक वैल्यू एस के अंदर आएगा और वही चीज प्रिंट होगा, ठीक। अब इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट चल के देखते हैं। ये देखो हमारा लिस्ट बनकर रेडी हो गया। बस इतना ही बोला था इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक। तो एक बार कोड देख लो, बस इतना ही कोड है। यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिंक किए हैं और HTML रूट टैग में ही एक वेरिएबल एनजी ऐप लगा के एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए, उसके अंदर सारे कोर्स लिख दिए, उसी कोर्स को यहाँ पे लिस्ट के अंदर रिपीट कर दिए हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए फिर जो बाकी के क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम सॉल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही अगले क्वेश्चन का सलूशन हम दे आपको, तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे, ठीक। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।